100 बच्चों के मां बाप डीआईजी पंजाब और इनकी अहलिया सोफिया वड़ाइच ने जज की बीवी के तशद्दुद का शिकार होने वाली बच्ची को गोद लेने का ऐलान कर दिया। सोफिया वड़ाइच साहिबा ने अस्पताल जाकर बच्ची की अयादत भी की और जालिम औरत को इबरत का निशान बनाने का वादा भी किया। लेकिन उस बच्ची की कंडीशन अच्छी नहीं है और उस बच्ची से भी बढ़ के उसके वालिदैन की हालत बहुत ख़राब है। ऑब्वियसली मैं ख़ुद भी एक माँ हूँ, तो जब मैं उसकी माँ से मिली, जिस शिद्दत की तकलीफ़ में उसकी माँ थी, मेरे हाल से बहुत मुश्किल काम है ये, बहुत तकलीफ़देह चीज़ है। जब तक ये बच्ची अपने घर की नहीं हो जाती, अल्लाह ताला उस बच्ची को ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला उस बच्ची को सेहत दे, तो इस बच्ची का तमाम तर खर्चा, तमाम तर ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला के बाद हम उठाएंगे और ना सिर्फ उसको तालीम व तरबियत दिलाएंगे बल्कि उसकी शादी के टाइम तक इंशाअल्लाह ताला हम उसको पूरा सपोर्ट करेंगे। प्लीज़, अगर आप अपने बच्चों का ख़र्चा नहीं उठा सकते तो आप उन बच्चों को हमें दे दें, हम पाल लेंगे, लेकिन खुदारा उनसे इतनी छोटी उम्र में मेहनत मजदूरी ना कराएं, ना करें उनके साथ ऐसा। हारिस, मेरी ना ज़िंदगी में सिर्फ एक ही ख्वाहिश रह गई है कि अब इन 100 बच्चों के आगे अल्लाह इतने ज़ीरो लगाए कि मैंने वो ख़ुद ना सोचा हो। हमारी टोटल एक ख्वाहिश रह गई है कि पाकिस्तान में कोई भी बच्चा यतीम लावारिस ना कहलाए, उनके माँ बाप हों, जैसे कि हम इन 100 बच्चों के माँ बाप हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हारिस भट्टी, मेरे साथ डीआईजी साहब महबूब साहब मौजूद हैं। इनकी मिसेस सोफिया वड़ाई साहिबा किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। कपल माशाल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर आप वीडियोस देखते रहे होंगे कि 100 से ज़ायद बच्चों की किफ़ालत कर रहे हैं और बड़े खूबसूरत तरीके से उन तमाम बच्चों को वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। आजकल आप देख रहे होंगे जो वाक़या सामने आया बच्ची का, रिजवाना 14 साल बच्ची जिसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया एक जज साहब की अहलिया की जानिब से। एक वो रुख जो एक सरकारी मुलाजिम है, उनकी बीवी का एक बच्ची को तशद्दुद का निशाना इस तरह बनाना कि उसका जिस्म का शायद ही कोई हिस्सा हो जो ज़ख्मी ना हुआ हो। लेकिन अगर दूसरे ने देखा जाए, डीआईजी साहब और उनकी अहलिया 100 से ज़्यादा बच्चों की कफ़ालत खूबसूरत तरीके से करें। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत सर, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल खैरियत, अल्लाह का शुक्र। आज यूनिफॉर्म में कैसे? एक ऑफिशियल कमिटमेंट थी, तो उसके बाद में मुझे पता चला कि जी आपने तशरीफ़ लाना और बड़ा सख्त हुक्म था कि जी आपके साथ बात करनी करनी है, तो मैं फिर सीधा इधर आ गया। सर, आप बच्चों की कफ़ालत तो कर ही रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए आए दिन ऐसी मिसालें नज़र आती हैं कि बच्चियों को जिस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है और इसमें एज़ अ पुलिस ऑफिसर मैं बिल्कुल समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादती है। हमने उसे कंडेम भी किया, एफआईआर भी रजिस्टर हो चुकी है और बेगम साहबा चूँकि फाउंडेशन की चेयरपर्सन है, ये वहाँ पे उस बच्ची को मिलने भी गई थी और हाँ, इन्होंने वहाँ पे अनाउंस किया कि जी उस बच्ची का जितना भी खर्चा है और उसके आने वाले दिनों में उसकी जितनी भी कफ़ालत है वो फाउंडेशन करेगी। ये देखें, अगर आप एक इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि आप ख़ुद इंसान कहलाने के काबिल नहीं हैं। ऐसे वाक़यात की जितनी मज़म्मत की जाए, जितनी मज़म्मत की जाए उतना ही कम है। मिस सोफिया, आप हॉस्पिटल गई, बच्ची की जाके हालत देखी, बच्ची की हालत कैसी है? उसके बचने के चांसेस हैं? देखिए, ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन उस बच्ची की कंडीशन अच्छी नहीं है और उस बच्ची से भी बढ़ के उसके वालिदैन की हालत बहुत ख़राब है। ऑब्वियसली मैं ख़ुद भी एक माँ हूँ, तो जब मैं उसकी माँ से मिली, जिस शिद्दत की तकलीफ़ में उसकी माँ थी, मेरे हाल से बहुत मुश्किल काम है ये, बहुत तकलीफ़देह चीज़ है। मैं आपने यही ज़िम्मा ले कहूँगी। लिया बच्ची का, हर चीज़ की, उसकी बिल्कुल जी, केयर टेक, मैंने उसके इलाज का? बिल्कुल, बिल्कुल मैंने उनसे यही कहा है कि जब तक ये बच्ची अपने घर की नहीं हो जाती, अल्लाह ताला उस बच्ची को ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला उस बच्ची को सेहत दे, तो इस बच्ची का तमाम तर खर्चा, तमाम तर ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला के बाद हम उठाएंगे और ना सिर्फ उसको तालीम व तरबियत दिलाएंगे बल्कि उसकी शादी के टाइम तक इंशाअल्लाह ताला हम उसको पूरा सपोर्ट करेंगे। और हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की और आपके चैनल के तवज्जुद से हम लोग बाकी लोगों से भी जो हमें देख रहे हैं यही रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़, अगर आप अपने बच्चों का ख़र्चा नहीं उठा सकते तो आप उन बच्चों को हमें दे दें, हम पाल लेंगे, लेकिन खुदारा उनसे इतनी छोटी उम्र में मेहनत मजदूरी ना कराएं, ना करें उनके साथ ऐसा। बिल्कुल सही बात। सर, आए रोज़ माशाल्लाह बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है,
ये बच्चों की तादाद अनलिमिटेड चलती रहेगी या कोई एक टाइम है लिमिट के बस यहाँ पे आके फुल स्टॉप? हारिस, मेरी ना ज़िंदगी में सिर्फ एक ही ख्वाहिश रह गई है कि अब इन 100 बच्चों के आगे अल्लाह इतने ज़ीरो लगाए कि मैंने वो खुद ना सोचा हो। हमारी टोटल एक ख्वाहिश रह गई है कि पाकिस्तान में कोई भी बच्चा यतीम लावारिस ना कहलाए, उनके माँ बाप हों, जैसे कि हम इन 100 बच्चों के माँ बाप हैं। तो कोई भी पाकिस्तान में ऐसा बच्चा ना हो जो सड़क पे सो रहा है, जो यतीम है, जो लावारिस है। इंशाल्लाह ताला हम इसकी तादाद बढ़ाते रहेंगे। आने वाले 10 दिनों में इंशाल्लाह ताला इसमें 20 बच्चे और ऐड हो रहे हैं। अब इन बच्चों की तादाद इंशाल्लाह ताला 10 दिन के बाद 120 हो जाएगी। और बस मेरी अल्लाह ताला से अब एक ही दुआ है कि अल्लाह ताला इतनी इस्तिताअत दे, इतनी हिम्मत दे कि ये जो मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है कि इन 100 के आगे इतने ज़ीरो लगें कि मैंने कभी सोचा भी ना हो, वो बस पूरी हो जाए। मिस सोफिया, जब कमेंट्स आते हैं लोगों के तो लोग कहते हैं कि लोग नीचे कमेंट्स कर रहे होते हैं हमारी बेटी को भी ले लें, हमारे बच्चे को भी ले लें। इसका क्या क्राइटेरिया है? कैसे आप तक लोगों का एक डाटा पहुंचता है या ख़ुद आपकी रसाई होती है कहीं? किस तरह ये सारा डाटा आता है बच्चों का आपके पास? ये बच्चे हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज से आते हैं। कुछ बच्चे हमें बाय वर्ड ऑफ माउथ, जैसे कोई लेट्स से आप आए हैं, आपने यहाँ पे बच्चों को रहते हुए देखा है, आपको अच्छा लगा है, आपने अपने इर्द गिर्द से किसी बच्चे को हमें रेफ़र कर दिया। हम उस बच्चे को पहले, लेकिन हमारी टीम उसकी वेरिफिकेशन करती है कि आया ये बच्चा वाकई डिज़र्विंग है, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी डिज़र्विंग बच्चे का हक उस तक ना पहुँचे। तो इसके अलावा सोशल मीडिया के थ्रू बहुत से लोग कांटेक्ट करते हैं, तो हम हर उस बच्चे को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं जो डिज़र्विंग है। और इसके अलावा ऑब्वियसली अभी हमारे पास कैपेसिटी इतनी ही है, और आई एम श्योर कि इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में जब अल्लाह ताला हमें इस्तिताअत देगा तो मैक्सिमम जितने बच्चे हमें कांटेक्ट करेंगे इस हवाले से हम उन्हें ज़रूर अडॉप्ट करेंगे। सर, एक बड़ा सवाल किया जाता है कि यहाँ पर बॉयज़ जो नज़र आते हैं गर्ल्स नहीं हैं, इस हवाले से इंशाल्लाह ताला हम बहुत जल्द उस तरफ भी जा रहे हैं। देखें, चूँकि जब ये इसको फाउंडेशन को टोटल 15 माह हुए हैं, 15 माह की जर्नी, डॉक्टर अमजद साकिब के जो अल्फाज हैं वो हमारे लिए बहुत हमें स्ट्रेंथ देते हैं कि उन्होंने कहा कि 15 माह में मैंने किसी फाउंडेशन को इतना ग्रो करते हुए नहीं देखा। इंशाल्लाह ताला हमारे जहन में है। अब हम इन बच्चों के बाद और अभी रिसेंटली इस वाक़े के बाद हमने उनके वालिदैन से भी ये कमिटमेंट की है। वहाँ पे हमें एहसास हुआ कि हमें बेटियों के लिए भी अपने घर तो बनाने अब चाहिए। हम फीमेल बच्चियों का इंशाल्लाह ताला जल्दी शुरू करने लगे। सर, जो बनने जा रहा है घर सेंट्रल पार्क में, उस हवाले से बताइए कब तक कंप्लीट होगा और वहाँ पे कितने बच्चों की कैपेसिटी होगी? मेरी तो ख्वाहिश है कल ही कंप्लीट हो जाए। बहरहाल वो जेडी साहब हैं, उन्होंने बहुत खूबसूरत उसका नक्शा बना लिया है, फाइनल हो गया है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे। वहाँ पे हम कोई हॉस्टल या यतीम खाना नहीं बना रहे। वहीं जिस तरह इस घर का नाम अपना घर है, उसका नाम भी अपना घर ही होगा। और हम वहाँ से 200 से ज़ायद बच्चों के लिए हम अकोमोडेशन प्लान कर रहे हैं। और मियाँ ताहिर साहब ने सिर्फ हमें 1 एकड़ जगह ही नहीं डोनेट की, बल्कि उस 1 एकड़ के सामने 2 एकड़ का इन बच्चों के लिए एक पार्क भी बना दिया। तो प्रैक्टिकली इट इज़ 3 एकड़। तो इंशाल्लाह ताला मेरी ख्वाहिश है कि वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो। अब ये अल्लाह ताला के काम है, इसमें इंसान जो है ना वो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता। ये गैबी मदद से होते हैं। इंसान ने सिर्फ नियत करनी होती है। आपने नियत करनी है और बाकी मदद आपकी अल्लाह ताला ने करनी है। इंशाल्लाह ताला आप बहुत जल्द देखेंगे कि वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। मिस सोफिया, आखिरी बात बता दें मुझे, जब सेरेमनी हो रही थी वहाँ पर डोनेशन की, तो लोगों का जिस तरह दिल खोल के आके डोनेशन देना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बड़े एक फ़ख्र की बात होती है कि लोग आप पर एतमाद कर रहे हैं। इस एतमाद को कैसे बिल्ड किया लोगों के दरमियान आपने? मैं आपको जवाब देता हूँ। देखें, एक तो ये कि मेरी 23 साल की नौकरी हो गई है। लोग जानते हैं कि मैंने पुलिस में नॉर्मली पुलिस ऑफिसर्स का पुलिस का बड़ा गलत सा इमेज है, लेकिन लोग जानते हैं। बल्कि इब्रार हक ने मेरे बारे में बड़ा मज़ेदार कमेंट किया था। उन्होंने कहा था कि इन अगर दसना हो ना कि पुलिस ऑफिसर है तो वर्दी पवा के रखा करो। तो वो ये है कि एक बैकग्राउंड भी है। दूसरा, फ्रॉम डे वन हम पब्लिकली भी और हर जगह पे ये कह रहे हैं कि हमारी फाउंडेशन का अगर कोई ऑडिट करना चाहता है तो वो ज़रूर आके करे। एनीबडी कैन कम एंड ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ द फाउंडेशन। आज अगर फ़र्ज़ किया आप मुझे 300 रुपये दे के जाते हैं कि जी ये मेरी तरफ से हदिया है इस काम के लिए,
मैं ऑफिशियली फाउंडेशन का मेंबर नहीं हूँ। बीइंग द गवर्नमेंट सर्वेंट आई एम नॉट पार्ट ऑफ द फाउंडेशन। हमारा एक अकाउंटेंट है, एक सब अकाउंटेंट है, लेकिन मैंने अपने हाथ में एक चीज़ रखी हुई है, दैट इज़ द अकाउंट्स। आप मुझे 300 रुपये दे के जाते हैं, आप 2 साल बाद अगर कहेंगे कि महबूब साहब मुझे उन 300 रुपये का हिसाब चाहिए, आपको भी हिसाब मैंने देना है, अल्लाह ताला को भी हिसाब मैंने देना है। तो जब हमारा कॉन्सेप्ट इतना क्लियर है, देन पीपल डू ट्रस्ट अस। अब वो सेंट्रल पार्क में 1 एकड़ की जगह कम से कम 16-17 करोड़ रुपए होएगी, तो बल्कि 3 एकड़ की तो फिर बहुत ज़्यादा ही हो जाएगी। तो अगर उस बंदे ने दिया है तो उसने कुछ सोच समझ के दिया है, एतमाद करके दिया है, ठीक है। तो इसलिए पीपल ट्रस्ट अस। लोग आते हैं, लोग देखते हैं, स्पेशली जो लोग बाहर से पैसे भिजवाना चाहते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि खुदारा ब्लाइंडली मत ट्रस्ट करें। अपने किसी रिश्तेदार को, अपने किसी दोस्त को आप भेजें यहाँ पे, वो आके देखे कि किस लेवल पे। मसलन हसन निसार का वो तबसरा मैं अक्सर कोट करता हूँ, वो जब यहाँ पे आए तो उन्होंने कहा यार महबूब देख के लगता नहीं है कि ये बच्चे यतीम या लावारिस हैं। तो मैंने कहा कि सर ये बिल्कुल यतीम और लावारिस नहीं है, मैं इनका बाप हूँ, ये इनकी वालदा है, तो किस तरह से। तो उन्होंने कहा बिल्कुल बात सही है। तो इस वजह से जब पीपल आप पे ट्रस्ट करते हैं तो फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं। मिस सोफिया, आखिर में कोई पैगाम देना चाहेंगी लोगों को, दे सकती हैं? मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि देखें, हम हर चीज़ गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं और हर चीज़ जो हमारे साथ गलत हो जाती है उसका ज़िम्मेदार भी हम गवर्नमेंट को ठहराते हैं। बिल्कुल। तो अब वो टाइम आ गया है कि हमें अपना ज़िम्मा खुद लेने का टाइम आ गया है। हम अपनी कैपेसिटी में जो किसी के लिए बेहतरी कर सकते हैं, हम एटलीस्ट वो ज़रूर करें। हर चीज़ हम दूसरों पे नहीं छोड़ें। और अगर आप एक शख्स को खाना खिला सकते हैं, आप एटलीस्ट वो खिला दें, अपने हिस्से की तो नेकी करें ना। उसके बाद आप देखें कि एक इतनी खूबसूरत नेकी की चेन बनती जाएगी कि हमें बाहर से किसी की सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल जी, आपने खूबसूरत कपल की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी। और अगर आप भी इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं, तो तमाम जो डाटा है, जो बैंक रिकॉर्ड है, इस वक्त डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा, आप देख सकते हैं। वहाँ जाकर आप इस ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन दे सकते हैं। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।